नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऑक्सफोर्ड की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बुक जो कि 4th एडिशन है, जो ए.जे. थॉमसन और ए.बी. मार्टिनेट द्वारा लिखी हुई है। उसका जो पहला टॉपिक है आर्टिकल्स एंड वन अ लिटल एंड अ फ्यू दिस एंड दैट। इनका यूज़ कैसे करते हैं वो हम आपको पूरी बुक्स इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे। पहला जैसा अपना टॉपिक है आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स के अंदर ए एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। द फॉर्म जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, द फॉर्म अ ए यू इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। जो भी शब्द है कॉन्सोनेंट होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, इन शब्दों को छोड़ करके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके जो भी शब्द होता है वो एक कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले जो आर्टिकल का यूज होता है वो होता है ए। तो वहाँ पर अपने बात डायरेक्ट लिखी हुई है, जो भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर अपना जो आर्टिकल है वो ए को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ मैन, अ हैट, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी भले यू है, यूनिवर्सिटी के पहले यू है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी पढ़ा जाता है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। यूरोपियन, यूरोपियन में भले पहला आर्टिकल अपना ई है, पहला शब्द इसका ई है, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले ए का यूज़ किया जाता है बिकॉज ए है वो ए यूरोपियन को यूरोपियन पढ़ा जाता है। वन वे स्ट्रीट। द फॉर्म एन इज़ यूज्ड, द फॉर्म एन इज़ यूज्ड, द फॉर्म एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवल साउंड। ए ई आई ओ यू, जब जहाँ पर इन शब्दों से अगर कोई बात स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर अपना जो वॉवल साउंड जहाँ पर होता है उसके पहले एन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा भी जो म्यूट, जहाँ पर एच है जो म्यूट होता है, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला वर्ड एच होते हुए भी इसका ये जो शब्द है यह साइलेंट होता है, इसलिए इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ऑनेस्ट का पहला अक्षर ओ होता है, इसलिए इसके पहले भी किसका यूज होता है, एन का। एन एप्पल, एन आइलैंड, एन अंकल, एन एग, एन ओनियन, एन अवर, ये अवर है नॉट हवर। एन इंडिविजुअल लेटर, इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विथ अ वॉवल साउंड। कुछ कुछ जो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं उनको वॉवल साउंड की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि एन एल प्लेट, इसको ऐसे पढ़ेंगे एल प्लेट। तो एल का पहला वर्ड होता है ए होता है, इसलिए वॉवल साउंड होता है, वॉवल साउंड के पहले एन का यूज़ किया जाता है। ए एन इज़ द सेम फॉर ऑल जेंडर, सभी जेंडर्स के लिए ए एन का यूज है वो सेम होता है, जैसे ए मैन, ए वुमेन, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, ए टेबल। यूज ऑफ ए एन एंड इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल। जो भी काउंटेबल नाउन होती है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, उसके पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। which there is more than one when it is maintained for the first time and represent no particular person or thing। जो पहली बार जिसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है उसके पहले ए आर एन का यूज़ किया जाता है। आई नीड अ वीज़ा, दे लिव इन अ फ्लैट, ही बॉट एन आइसक्रीम। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स। कोई भी जैसे शब्द उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन सामने दिया हुआ होता है, वो अपना पूरे उस वस्तु की पूरी क्लास का वर्गीकरण करवा रहा, क्लास के बारे में बता रहा है, तो उसके सामने भी ए या एन का यूज़ किया जाता है। अब ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के सामने होता है, एन का यूज़ वॉवल के सामने होता है। अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ऑल कार्स, एनी कार मस्ट बी इंश्योर्ड। ए कार, तो यहाँ पर इसका मतलब है ऑल कार। अ चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की आवश्यकता होती है, तो एक बच्चे को नहीं, वो सभी बच्चों के लिए कहा जाता है कि ऑल चिल्ड्रंस नीड्स लव, एनी चाइल्ड नीड्स लव। विथ अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है, किसी नाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है, दिस इंक्लूड्स नेम्स ऑफ प्रोफेशन, जैसे कि इट वॉज एन अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अर्थक्वेक का क्या कर रहा है, इस नाउन को पूरी तरह से क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। शी विल बी ए डांसर, तो शी को ये डांसर है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज़ एन एक्टर, तो एक्टर के लिए भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट से पहले भी आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, और आर्टिकल वही रूल्स, कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज़, वॉवल साउंड के पहले एन का यूज़। इन सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, इन सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ,
कप, कुछ क्वांटिटी को एक्सप्रेशन करने के लिए, कुछ क्वांटिटीज जो दर्शाने वाले कुछ जो वाक्य होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल का इस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ कपल, अ ग्रेट मैनी, अ डजन, बट वन डजन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अ ग्रेट डील ऑफ। अ डजन का मतलब होता है एक दर्जन, बट वन डजन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर एक अ डजन भी लिख सकते हैं और वन डजन भी हो सकता है। विथ सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर्स दिए हो जैसे 100 रुपीज़ नोट, 1000, तो इसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का एक सर्टेन नंबर होता है। बिफोर हाफ, व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर, 1/2 किलोज यानी 1.5 किलोज, तो हाफ के पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है। और अ किलो एंड हाफ ऐसे भी कह सकते हैं उसको, 1.5 किलोज भी कह सकते हैं और अ किलो एंड अ हाफ दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब हाफ के जी होता है तो हाफ अ किलो, नो अ बिफोर हाफ, ऐसा नहीं होगा कि अ हाफ किलो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि किसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, हाफ अ किलो। दो प्लस हाफ प्लस नाउन इज समटाइम्स पॉसिबल, कुछ समय में ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, हाफ के बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अ हाफ हॉलीडे, अ हाफ पोर्शंस, अ हाफ शेयर। विथ 1/3, 1/4, 1/5 एटसेट्रा इज यूजुअल, अ थर्ड, अ क्वार्टर एटसेट्रा, बट वन इज़ आल्सो पॉसिबल। एक इसके पहले में देखो 1/3 भी कह सकते हैं इसको, 1/4 भी कह सकते हैं, 1/5 जो भी होता है वो 1 से भी यूज़ किया जा सकता है और अ भी लगाया जा सकता है। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एटसेट्रा, प्राइस, स्पीड और रेशियो दर्शाने के लिए भी आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। 5 पैसे पर किलो लीटर, $1 अ मीटर, या 60 किलोमीटर्स एन आवर, 10 पैसे पर डजन, 4 टाइम्स अ डे। यार ए एन, जहाँ पर ए का मतलब होता है पर, 5 पैसे पर किलो, 4 टाइम्स पर डे। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सच अ लॉन्ग वे। देखो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उसके पहले एक्सक्लेम, किस चीज़ को, एक्सक्लेमेशन के रूप में भी इसको ए का यूज़ किया जाता है। सच अ लॉन्ग वे, सच लॉन्ग क्वीज, अगर बहुवचन है तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, लेकिन अगर बहुवचन है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब ए कैन बी प्लेस्ड बिफोर मिस्टर, मिसेस, मिस प्लस सरनेम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते हैं और उसके नाम के सामने अगर हमने को बताना है तो उसके पहले अ का यूज़ किया जाता है। अ का मतलब होता है कोई मिस्टर स्मिथ, कोई मिसेस स्मिथ या कोई मिस स्मिथ, इस तरह से बताने हैं। अ मिस्टर स्मिथ मीन्स अ मैन कॉल्ड स्मिथ। अब मिस्टर स्मिथ का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जिसको स्मिथ कहा जाता है, इम्प्लाइज दैट ही इज़ ए स्ट्रेंजर, वो कैसा है, एक प्रकार का अजनबी है। टू द स्पीकर, मिस्टर स्मिथ विदाउट अ इम्प्लाइज that the speaker knows Mr. Smith or knows of this existence. For the difference between A और N और वन सी एग्जाम्पल नंबर 4 जो आगे अपन बताएंगे, ओमिशन ऑफ ए और एन। अब ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं होता है या कहाँ ये इनको गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिफोर प्लूरल नाउन्स, जो अभी बहुवचन संज्ञा होती है उसके सामने ए या एन का यूज़ नहीं होता है। ए एंड एन हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, सो द प्लूरल ऑफ अ डॉग इज डॉग्स एंड ऑफ एन एग, लेकिन प्लूरल हो जाएगा एक्स। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन होती है जो भी जिसकी गणना नहीं कर सकते, ऐसी संज्ञाओं के सामने भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता। बिफोर नेम ऑफ मील्स, भोजन के पहले आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट व्हेन दीज आर प्रीसेड बाय एन एडजेक्टिव्स, लेकिन जब उसी भोजन के नाम के पहले अगर कोई एडजेक्टिव्स दिया हुआ होता है, उसका विशेषण दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पहला एग्जांपल, वी हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, वहाँ पर आर्टिकल, ब्रेकफास्ट के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। सेकेंड एग्जांपल, ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है इसके पहले आर्टिकल का यूज़ कर दिया गुड, तो वहाँ पर इसके पहले यूज़ किया गया है आर्टिकल। द आर्टिकल इज आल्सो व्हेन it is a special meal given to celebrate something or in someone's honor. I was invited to dinner at their house in the ordinary way, but I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador. देखो पहले सेंटेंस में किस प्रकार बताया गया है कि अगर जो भी भोजन होता है वो एक नॉर्मल तरीके से दिया हुआ होता है, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर,
तो मुझे डिनर पे इनवाइट किया गया और उसके आगे पीछे कुछ भी ऐसी बात लिखी हुई नहीं होती है जो ऐसा लगे कि वो डिनर कोई स्पेशल था, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। सेकेंड लाइन में आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू द वेलकम टू न्यू एम्बेसडर, न्यू एम्बेसडर को वेलकम करने के लिए जो इन्वाइट डिनर में दिया गया है, वहाँ पर मुझे इन्वाइट किया गया है। तो उस डिनर से पहले उस डिनर को देने का कारण बताया गया है, तो कारण बताया गया, इसलिए इस डिनर के पहले किस आर्टिकल का यूज़ किया गया है। स्पेशल मील है, क्योंकि ये जो डिनर है वो क्या है, एक प्रकार की स्पेशल मील है। an and 1 an and 1 adjectives when counting or measuring time, distancing, weight etc. देखो टाइम, डिस्टेंस और वेट एटसेट्रा वी कैन यूज आइदर ए और एन और 1 फॉर द सिंगुलर। देखो 1 पाउंड या 1 पाउंड, पाउंड भी कह सकते हैं, मिलियन पाउंड भी कह सकते हैं। बट नोट दैट द रेंट इज 100 पाउंड अ वीक, देन अ बिफोर वीक इज नॉट रिप्लेसेबल बाय 1। देखो अब वीक को 1 वीक नहीं क्या कहा जाएगा, ठीक है। In other type of statement, a or n and 1 are not normally interchangeable because 1 plus noun normally means 1 only, not more than 1, and a and does not mean this. A shotgun is no good. It is wrong sort of things. One shotgun is no good. I need 2 or 3. देखो ये यहाँ पर इस तरह से बात लिखी हुई है, आप इस कंटिन्यू करते हैं। In other type of statement, a and n are not normally interchangeable because 1 plus noun normally means 1 only and more than 1, and a and does not mean this. इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मतलब डायरेक्टली जैसे कि अ शॉर्ट गन इज़ नो गुड, तो यहाँ पर क्या गया, ये सॉर्ट ऑफ थिंग है, ये रॉन्ग है। ये एक शॉर्ट गन है वो अच्छी नहीं है, शॉर्ट गन अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर इस देखो यहाँ पे हमने बात बताई कि ए या एन के साथ या 1 का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये भी यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि अ शॉर्ट गन इज़ नो गुड, इसका मतलब तो क्या हो गया कि शॉर्ट गन अच्छी नहीं होती, मतलब ये सॉर्ट ऑफ थिंग का एक गलत प्रकार है, ये मतलब गलत वस्तु है। 1 शॉर्ट गन इज़ नो गुड, इसका मतलब हो गया कि एक शॉर्ट गन यहाँ अच्छी नहीं है। आई नीड 2 और 3, मुझे 2 या 3 शॉर्ट गन और चाहिए होती है। स्पेशल यूज ऑफ 1, अब 1 का यूज स्पेशल यूज कहाँ होता है, 1 एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में यूज्ड विथ अनदर या अदर्स। 1 वांटेड टू रीड या 1 बॉय वांटेड टू रीड, अनदर या अदर्स वांटेड टू वॉच टीवी। तो 1 का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पर अनदर और अदर्स यूज में होंगे। 1 डे ही वांटेड हिज लंच अर्ली, अदर डे ही वांटेड इट लेट। 1 can be used before day and week, month, year, summer, winter, etc., or before the name of the day or month to denote a particular time when something happened. One night there was a terrible storm. One winter the snow fell early. One day a telegram arrived. One day can also be used to mean at some future date. किसी future date को अगर मत दर्शाना है तो वहाँ पे 1 डे का यूज किया जाता है। जैसे 1 डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हिम सो बैडली। अ डे वहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 डे आ जाएगा। ए एन एंड 1 प्रोनाउन है, 1 इज द प्रोनाउन इक्विवेलेंट ऑफ ए एन। डिड यू गेट अ टिकट, यस आई मैनेज टू गेट 1। The plural of 1 used in this way is some. Did you get tickets? Yes, I managed to get some. वहाँ प्लूरल के रूप में अ टिकट के लिए तो 1 get 1 आ गया, लेकिन प्लूरल के रूप में क्या आ जाएगा, get some आ जाएगा। A little, a few, little and few. A little are used before uncountable noun। जैसा कि ये बात पहले भी हुई है कि जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है वहाँ पर अ लिटल और लिटल का यूज किया जाता है। A few and few adjectives are used before plural नाउन, प्लूरल नाउन के पहले अ फ्यू और फ्यू का यूज़ किया जाता है। ऑल 4 फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रोनाउन आइदर अलॉन और विथ ऑफ शुगर, अ लिटल प्लीज, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड। अ लिटल, a few adjective and pronoun. A little is a small amount or what the speaker considered a small amount. A few is a small number or what the speaker considers a small number. देखो a little जहाँ पर small amount होता है, जो एक द्रव पदार्थ होता है वहाँ उसके सामने तो a little का यूज़ किया जाता है, और small number छोटा सा नंबर होता है जिसकी गणना कर सकते हैं वहाँ पर a few का यूज़ किया जाता है। Only placed before a little and a few emphasize that the number or amount really is small in the speaker's opinion। स्पीकर के ओपिनियन के रूप में जो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो या बहुत ही कम हो उसके सामने अ लिटल और अ फ्यू के साथ में ओनली का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आगे जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू ऑफ कस्टमर
हैव अकाउंट्स, कि बहुत ही कम कस्टमर्स के पास में क्या है, अकाउंट्स है। तो वो मतलब एक जो संख्या है वो बहुत ही कम है इस स्पीकर के ओपिनियन के रूप में। तो जो अ लिटल और लिटल के पहले ओनली का यूज़ किया जाता है। बट क्वाइट प्लेस्ड बिफोर अ फ्यू इंक्रीज द नंबर कंसिडरेबली। I have quite a few books on art, quite a lot of books. Little and a few, adjective and pronoun. Little and a few denote scarcity or lack, have almost the force of a negative। देखो अब लिटल और फ्यू का यूज़ किया क्या होगा, जो वस्तु बहुत ही न के बराबर हो तो वहाँ पर लिटल एंड फ्यू का यूज़ किया जाएगा। और लिटल वही जो द्रव पदार्थ हो उसके पहले लिटल का यूज होता है, और जो ठोस हो जिसकी गणना कर सकते हो उसके पहले फ्यू का यूज़ किया जाता है। लिटल जो जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसके पहले लिटल का यूज़ किया जाता है। अब जब दोनों ही संख्या में न के बराबर हो, बिल्कुल न के बराबर हो, तो वहाँ पर लिटल और फ्यू का यूज़ किया जाता है। देयर वॉज लिटल टाइम फॉर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के लिए बहुत ही कम समय, मतलब इतना समय कम है कि बिल्कुल न के बराबर समय है। लिटल इज़ नाउन अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, ऑफ दिस ड्रग, कोई नहीं जानता है इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडिड ट्रीज, कि मतलब बहुत ही कम टाउन्स के पास में इस प्रकार के स्प्लेंडिड ट्रीज है। दिस यूज ऑफ लिटल एंड फ्यू इज मेंटली कन्फीन टू रिटन इंग्लिश। लिटल एंड फ्यू माइट easily be mistaken for a little and a few in conversation, therefore little and few are normally replaced by hardly any। देखो कई कई जैसे स्पीकिंग में, स्पोकन में ये जो कन्वर्सेशन के रूप में लिटल एंड फ्यू की जगह पे हार्डली एनी इसका भी यूज़ किया जा सकता है। किसका यूज करेंगे अपन, हार्डली एनी। देयर वॉज हार्डली एनी टाइम फॉर कंसल्टेशन। हार्डली एनी इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडिड ट्रीज, इसके लिए आप किस प्रकार यूज कर लेंगे, हार्डली एनी टाउन्स हैव सच स्प्लेंडिड ट्रीज। अ नेगेटिव वर्ब प्लस मच या मैनी इज आल्सो पॉसिबल। वी सॉ लिटल, तो वहाँ पे क्या आएगा, वी सॉ हार्डली एनीथिंग या वी डिडंट सी मच, इस तरह से भी हो सकता है। टूरिस्ट कम हेयर बट फ्यू स्टे ओवरनाइट, इसमें किस तरह से आ जाएगा, टूरिस्ट कम हेयर बट हार्डली एनी स्टे ओवरनाइट। But little few can be used more freely when they are qualified by so very too extremely, comparatively, relatively. I am unwilling to try a drug I know so little about. They have too many techniques. We have too few. There are fewer butterflies every year. A little adverbs. A little can be used with verb. It rained a little during the night. अ लिटल एक एडवर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो एडवर्ब के रूप में देखो ये जो अ लिटल है यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है। अ लिटल, इट रेन्ड अ लिटल, दे ग्रम्बल्ड अ लिटल। विथ अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कोई वर्ड होता है तो उसके पहले भी उसके पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। अ लिटल ऑन्सियस, अ लिटल अनविलिंगली, अ लिटल इम्पेशेंटली, अ लिटल एनॉयड। विथ कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, the paper should be a little thicker. Can't you walk a little faster? The paper should be a little thicker. Can't you walk a little faster? Rather could replace a little in also can also be used before comparative. Through a little is more usual in colloquial English. A bit could be used इंस्टीड ऑफ अ लिटल इन ऑल द अबव एग्जाम्पल, कि देखो कई कई पर अ लिटल की जगह पे कॉलोक्वियल इंग्लिश में अ बीट का भी यूज़ किया जा सकता है। लिटल इज यूज्ड चीफली विद बेटर और मोर इन फेयरली फॉर्मल स्टाइल। हिज सेकेंड सजेशन वॉज लिटल बेटर देन हिज फर्स्ट। ही वॉज लिटल मोर देन अ चाइल्ड when his father died. It can also in formal English be placed before certain verbs. For example, accept noun, suspect thing. He little expected to find himself in prison. He little thought that one day. Note also the adjectives little noun and the little used, a little noun painter, a little used football। इस प्रकार जो पूरा ए एन का क्लियर